आपका उतना है भी नहीं, फिर भी आप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए और टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं? नहीं, मैं टीआरपी के लिए कुछ नहीं करता हूँ। टीआरपी के लिए अगर करना होता और टीआरपी का अगर शॉर्टकट फार्मूला होता तो मेरे जगह पे आप खड़े होते। मैं मेहनत करता हूँ, 4 बार जेल गया हूँ, जाइएगा आप। 4 बार जेल गया हूँ, एक बार जाके दिखाइए आप। यहाँ पे खड़ा होकर पटना चौराहे पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि 18 केस है मेरे ऊपर, 2 को करवा के दिखाइए। टीआरपी ऐसे नहीं आता। जो देश के महानायक हैं अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और जो भी शाहरुख खान उनको बेटे हैं, उन सबको आपने रेला है। भले ही गलती की वजह से रेला है, लेकिन जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, आज तक एबीपी, तो उनकी जी हजूरी में लगा रहता है, कभी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। और कई ऐसे पत्रकार भी हैं जिनके अंदर आपके जैसी हिम्मत नहीं आती है। क्या वजह है? डर आपको लगता है या नहीं? नहीं, किसी भी पत्रकार को डर नहीं लगता। इस देश के सभी पत्रकार जो है ना, पत्रकार बनने का मतलब है कि देखिए, इस देश का जवान, किसान किसी से नहीं डरता और उसके बाद से पत्रकार किसी से नहीं डरता। ठीक है, पत्रकार नहीं बिकता है, पत्रकार नहीं डरता है। कहीं नहीं तो कहीं मीडिया एजेंसियां बिक जाती है, मीडिया एजेंसियां डर जाती है। जिसको हर महीना 500 करोड़ रुपया चाहिए अपने मीडिया हाउस को चलाने के लिए, वो डरती है। पत्रकार नहीं डरता है। और इस पे जब डीपली स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा देश का 90% पत्रकार ईमानदार, साहसी और निर्भीक होता है। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं जिस एजेंसी में काम करता है उस एजेंसी की वजह से डरना पड़ता है। आपको डर लगता है? मेरा तो सच तक अपना है, मैं किससे डरूंगा? मैं किसी से नहीं डरता। एक सप्ताह मगहिया जवान के निशाने पर आप होते हैं कुछ? देखिए मेरी लड़ाई पर्सनल किसी से है ही नहीं जी। आप मुझे कितना भी गरिया दीजिएगा ना, मैं आपको जवाब ही नहीं दूंगा। पर्सनल मैं लड़ता ही नहीं हूँ। मेरी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। सिस्टम में बैठे गलत लोगों के खिलाफ है। मुझे बहुत सारे लोग अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, मैं उस पर कभी प्रतिक्रिया नहीं। आवाज़ उठाते हैं, उस पर काम होता है, बदलाव होता है उस जगह पे। और बहुत सारे जगहों पे बदलाव होता है। ये डाक बंगला चौराहा का नाम आप क्या जानते हैं? इस चौराहे का नाम क्या है? आपसे पूछना चाहता हूँ। इस चौराहे का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर चौराहा। और बिहार के लोग हमारे वजह से जाने 2017 में जब अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ था, उस समय हमने प्रदर्शन किया था, तब बिहार के लोग जाने कि इस चौराहे का नाम है डाक बंगला चौराहा नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर चौराहा। और जाइए वहाँ पे कॉर्नर पे जो है ना, एक स्टैचू लगा होगा रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे, और वहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया हमारे प्रदर्शन के बाद। अटल पथ जो बना है उसका इतिहास उठा के देख लीजिएगा। जब हमने प्रदर्शन किया तो पटना म्यूनसिपल ने आदेश दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे हम कुछ नहीं तो कुछ करेंगे, तो उस समय उसने बोला था कि एक पार्क बनाएंगे और एक रास्ता बनाएंगे, तो अटल पथ रास्ता बना। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। आप बोल रहे हैं कि कुछ होता है। 6 एयरबैग सिस्टम जो गाड़ियों में लगा है वो किसके? देखिए उस लेवल पे तो सोचेंगे ही नहीं ना, हम लोग सोचेंगे ही नहीं। जो गाड़ियों में 6 एयरबैग सिस्टम लगा है अभी नितिन गडकरी ने लगाया है, पता है किसके वजह से लगाया है? जाके पता कीजिए, उनके मंत्रालय में जाके उनके मंत्रालय के लोगों से पता कीजिए। इस देश का पहला इकलौता चैनल और इकलौता व्यक्ति जो है ना 6 एयरबैग के लिए आवाज़ उठाया उनके मंत्रालय के सामने से, इकलौता। उसके अलावा मैं और बता देना चाहता हूँ कि मेरे वजह से क्या होता है। अमिताभ बच्चन ने कमला पसंद का ऐड छोड़ दिया है, किसके वजह से छोड़ा है? जाके अमिताभ बच्चन से पूछ के दिखा लीजिए, वहीं बता देंगे कि किसके वजह से छोड़े हैं कमला पसंद का ऐड। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ आपको, सैमसंग इंडिया लिमिटेड के बिल्डिंग के सामने मैं जाके जो है वीडियो बनाया, उसके 3 दिन बाद जो है वीवो जो है स्पॉन्सरशिप से हट गई। वीवो जो है स्पॉन्सरशिप से हटी आईपीएल का। जाके उठा के देखिए, मेरे वीडियो बनाने के 3 दिन बाद वीवो हटी और टाटा ने स्पॉन्सरशिप लिया। तो पता कीजिए, देखिए हम लोग आवाज उठाते हैं, काम हो जाता है, और उस चीज़ों को नहीं दिखाते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे वजह से हुआ, हमारे वजह से हुआ, हमारे वजह से। लेकिन जब इस प्रकार से कोई सवाल पूछता है तो बताना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि आज तक के पास 48 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ज़्यादा टीआरपी भी है। आपका उतना है भी नहीं, फिर भी आप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए और टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं? नहीं, मैं टीआरपी के लिए कुछ नहीं करता हूँ। टीआरपी के लिए अगर करना होता और टीआरपी का अगर शॉर्टकट फार्मूला होता तो मेरे जगह पे आप खड़े होते। मैं मेहनत करता हूँ, 4 बार जेल गया हूँ, जाइएगा आप। 4 बार जेल गया हूँ, एक बार जाके दिखाइए आप। यहाँ पे खड़ा होकर पटना चौराहे पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि 18 केस है मेरे ऊपर, 2 को करवा के दिखाइए। टीआरपी ऐसे नहीं आता है। प्रसिद्धि का कारण यही है कि जेल जाना? नहीं, प्रसिद्धि का कारण है लोगों से कनेक्ट हो जाना जी। नहीं तो जितने भी इस देश का आतंकवादी है सब प्रसिद्ध होते हैं। जितना आतंकवादी है, जितना बाहुबली है, सब जितना गुंडा मवाली है, सब प्रसिद्ध हो जाता। सब काहे नहीं हुआ? वो सब हमसे ज़्यादा बार जेल गया है सब। तो प्रसिद्धि का कारण वो नहीं है। अगर मेरे प्रसिद्धि का कारण अगर आप जानना चाहते हैं तो लोगों से पूछिए ना। 2% लोग विरोध करते हैं, वो मुझे पता है। 98% लोग मेरे साथ हैं, वो भी मुझे पता है। तो ये कारण हो सकता है, आप स्टडी कीजिए उस पर, समझे ना। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो है
इतना कड़वा सवाल पूछे, हिम्मत और हौसला होना चाहिए। और मुझे भी मजबूरी में कड़वा सवाल का जवाब देना पड़ा कड़वे तरीके से। आप आगे जाइएगा, मैं वादा करता हूँ, चूँकि मैंने देख लिया है आपके अंदर वो टैलेंट है। लेकिन ये कड़वा सवाल जो मेरे से पूछे है ना आप, यही कड़वा सवाल नेताओं से भी पूछिएगा और सिस्टम से भी पूछिएगा। अगर वहाँ नहीं पूछिएगा ना तो फिर आप दलाल बन जाइएगा। और फिर उस दिन जो है ना, फिर जो बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ पत्रकार पे जो सवाल कर रहे हैं ना, वो आप भी उसी श्रेणी में हो जाइएगा। तो जिस प्रकार से मेरे से सवाल किया ना, सिस्टम से भी वही सवाल आंखों में आंखें डाल के कीजिएगा। जब सच्चाई के साथ है, देश आपके साथ है, तो डरने की क्या जरूरत है। धन्यवाद आपको समय देने के लिए। चलिए, जय हिंद। जय हिंद।